नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन साथ ही काफी उलझाने वाले सवाल पर बात करेंगे, कुबरनेटिस और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। इनमें परफॉर्मेंस की जो गुत्थी है ना, आज उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो सवाल ये है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो एकदम तगड़ा लगा रखा है ना? फिर भी एप्लीकेशन इतनी धीमी क्यों चल रही है? ये वो सवाल है जो लगभग हर डेवलपर और इंजीनियर को परेशान करता है। चलिए, आज इसी क्यों के पीछे की वजह ढूंढते हैं। तो चलिए इस मॉडर्न परफॉर्मेंस पजल को समझना शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये समझनी होगी कि कुबरनेटिस जैसी टेक्नोलॉजी कोई जादू की छड़ी नहीं है। मतलब ये बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये उतने ही कॉम्प्लेक्स भी हैं और बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए इन्हें बहुत ध्यान से मैनेज करना पड़ता है। अब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसकी जड़ तक पहुंचना जरूरी है। तो जैसे एक डॉक्टर मरीज को समझने के लिए उसके एनाटॉमी देखता है, वैसे ही हमें भी अपने सिस्टम की एनाटॉमी को समझना होगा। तो आइए इस सिस्टम को इसके दो मेन पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्यूबरनेटिस की, या जैसा कि हम सब इसे जानते हैं, K8s। ये एक ओपन सोर्स सिस्टम है जिसका काम है कंटेनर्स में चल रही एप्लीकेशंस को डिप्लॉय, स्केल और मैनेज करना, वो भी ऑटोमैटिकली। तो अगर हमारी एप्लीकेशन मरीज है तो क्यूबरनेटिस उसका घर या हॉस्पिटल है जहां वो रहती है। अब क्यूबरनेटिस के अंदर ना परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने वाले कई सारे नॉब्स और लीवर्स होते हैं, जैसे कि क्लस्टर स्केलिंग। ये तय करता है कि कब नई मशीनें जोड़नी हैं। फिर आते हैं रिसोर्स रिक्वेस्ट्स और लिमिट्स, मतलब कौन सी एप्लीकेशन कितना सीपीयू या मेमोरी इस्तेमाल कर सकती है। और फिर नेटवर्किंग, स्टोरेज, शेड्यूलिंग, ये सब कुछ। अगर इनमें से एक भी चीज़ ठीक से ट्यून नहीं की गई तो पूरा का पूरा सिस्टम स्लो हो सकता है। अच्छा, रिसोर्स रिक्वेस्ट्स और लिमिट्स के बीच के फर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, रिक्वेस्ट एक तरह से गारंटी है कि आपके कंटेनर को कम से कम इतने रिसोर्सेज तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ये परफॉर्मेंस की बेसलाइन सेट करता है। दूसरी तरफ लिमिट्स है, मतलब एक कंटेनर ज्यादा से ज्यादा कितने रिसोर्स इस्तेमाल कर सकता है। ये जरूरी है ताकि कोई एक एप्लीकेशन सारे रिसोर्स न खा जाए। लेकिन अगर लिमिट बहुत कम है तो एप्लीकेशन थ्रॉटल हो सकती है, मतलब उसकी परफॉर्मेंस दब सकती है। तो इन दोनों के बीच सही बैलेंस बनाना वो स्टेबल परफॉर्मेंस की पहली सीढ़ी है। लेकिन रुकिए, कुबरनेटिस को समझ लेना ही काफी नहीं है। ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असल जो चुनौती है वो तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के नेचर में, उनके स्वभाव में ही छिपी है। जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की बात करते हैं, जैसे कि माइक्रो सर्विसेज या डेटाबेसेस, तो कुछ मुश्किलें अपने आप आ जाती हैं। जैसे कि नेटवर्क लेटेंसी, मतलब अलग-अलग मशीनों के बीच बात करने में जो टाइम लगता है, या फिर डेटा लोकैलिटी, मतलब डेटा कहाँ रखा है और उसे प्रोसेस करने वाली मशीन कहाँ है, इसके बीच की दूरी। ये वो चीजें हैं जो परफॉर्मेंस को कम कर सकती हैं, चाहे आपका क्लस्टर कितना भी शानदार क्यों ना हो। अब इस एक नंबर को देखिए, P999। ये क्या है? इसे कहते हैं टेल लेटेंसी। इसका सीधा सा मतलब है कि 99.9% रिक्वेस्ट्स तो इससे तेजी से पूरी हो जाती हैं, लेकिन वो बची हुई 0.1% रिक्वेस्ट्स जो सबसे स्लो हैं, भले ही वो बहुत कम हो, पर अक्सर वही यूजर के एक्सपीरियंस को खराब कर देती हैं और वही सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। ठीक है, तो अब हम सिस्टम की एनाटॉमी समझ चुके हैं। अब वक्त है असल में पता लगाने का कि दिक्कत कहाँ है। मतलब अब थियोरी से प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारे डायग्नोस्टिक टूल किट में कौन कौन से औजार हैं। ये टेबल देखिए, ये एक इंजीनियर का मेडिकल बैग है। इसमें हर तरह के टूल हैं। लोड जनरेट करने के लिए K6 या लोकस जैसे टूल्स, ये सिस्टम पर स्ट्रेस डालकर देखते हैं कि वो कितना झेल सकता है। फिर सिस्टम के अंदर झांकने के लिए प्रोमेथियस जैसे ऑब्जर्वेबिलिटी टूल्स हैं, ये बताते हैं कि अंदर चल क्या रहा है। और फिर केओस मैश जैसे केओस इंजीनियरिंग टूल्स हैं, जो जानबूझकर सिस्टम में थोड़ी गड़बड़ पैदा करके उसकी मजबूती को टेस्ट करते हैं। इन सब का इस्तेमाल करके ही हम किसी भी परफॉर्मेंस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच सकते हैं। तो डायग्नोसिस हो गया, अब प्रिस्क्रिप्शन लिखने का टाइम है, मतलब सही इलाज क्या है। चलिए देखते हैं कि आम समस्याओं के लिए कौन से प्रैक्टिकल उपाय हैं। यहाँ कुछ सबसे कॉमन परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स को ठीक करने के लिए एक सीधा सादा 5 स्टेप प्लान है। अगर ऐप सीपीयू बाउंड है तो सीपीयू रिक्वेस्ट्स बढ़ा दीजिए या और रेप्लिका ऐड कर दीजिए। मेमोरी की दिक्कत है तो ऐप को प्रोफाइल करके ऑटो स्केलिंग ऑन कर दीजिए। नेटवर्क बॉटलनेक बन रहा है तो रिक्वेस्ट को बैच में भेजिए। डेटाबेस स्लो है, इंडेक्सिंग, शार्डिंग या कैशिंग लगाइए। और स्टोरेज तो एसएसडी पर स्विच कीजिए। एकदम सीधा और प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट प्लान। देखिए, इलाज से बेहतर हमेशा रोकथाम होती है ना? तो प्रॉब्लम होने का इंतजार क्यों करें?
कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें शुरू से ही अपनाया जा सकता है, जैसे कि रिसोर्स रिक्वेस्ट्स को सही साइज देना, ऑटो स्केलिंग का इस्तेमाल करना और एक बहुत ज़रूरी बात, कंप्यूट को हमेशा डेटा के पास रखना। ये वो रणनीतियां हैं जो शुरू से ही एक परफॉर्मेंस सिस्टम बनाने में मदद करती हैं। और ये जो लाइन है, ये पूरी बात का सार है। परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक रिसोर्स ट्यूनिंग, नेटवर्किंग और डेटा लोकेलिटी पर निर्भर करती है। ये बात हमें हमेशा याद दिलाती है कि कुबरनेटीज एक बहुत पावरफुल टूल तो है, लेकिन उसकी असली ताकत इस बात पर निर्भर करती है कि उसे इस्तेमाल करने वाला उसे कैसे चलाता है। तो चलिए इस पूरे डिस्कशन के जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उन्हें जल्दी से समेट लेते हैं। पहली बात, कुबरनेटीज स्केल करने में मदद करता है, लेकिन परफॉर्मेंस वो तो ट्यूनिंग से ही आती है। दूसरी बात, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में परफॉर्मेंस हमेशा लेन देन का खेल है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, बॉटलनेक्स को ढूंढने और ठीक करने के लिए लोड टेस्टिंग, ऑब्जर्वेबिलिटी और chaos इंजीनियरिंग, इन तीनों का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना चाहिए। बस ये तीन बातें एक मजबूत और एफिशिएंट सिस्टम की नींव हैं। और जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूं, क्या हमारा सिस्टम सिर्फ स्केलेबल है या वो सच में रेसिलिएंट यानी लचीला भी है? क्योंकि देखिए, सिर्फ बड़ा होना या स्केल करना ही काफ़ी नहीं होता। एक बेहतरीन सिस्टम वो है जो मुश्किल हालात में फेलियर के बावजूद टिका रहे और काम करता रहे।